हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। ये दोनों ही एंडोक्राइन डिसऑर्डर होते हैं जिसमें हमारे थायराइड हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो लेट्स रोल इनटू द वीडियो। तो हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म जानने से पहले अब हम जानेंगे थायराइड ग्लैंड होता क्या है। सो थायराइड ग्लैंड इज अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड लोकेटेड इन द नेक, और जो हमारे नेक के फ्रंट में होता है, मतलब कि यहाँ पर। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? तो मेन फंक्शन जो हमारे थायराइड ग्लैंड का वो होता है हार्मोन प्रोड्यूस करना। कौन से? T3 एंड T4। ठीक है, दूसरी चीज जो ये दोनों हार्मोन्स होते हैं वो कंट्रोल करता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड विद द हेल्प ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अब हम जानेंगे कि कैसे पिट्यूटरी ग्लैंड का जो हार्मोन है वो कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड के हार्मोन को, और अगर TSH जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है तो उसका नाम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्यों है। ठीक है, TSH। तो सबसे पहले जानेंगे इसके टर्म से। TSH, T थायराइड, S स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हार्मोन हो गया हमारा। ठीक है, तो जो TSH है वो क्या करता है? वो हमारे थायराइड को स्टिमुलेट करता है। तो बात करते हैं थायराइड डिसऑर्डर की। दो तरह के होते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। एक में हमारा जो थायराइड है वो ओवर एक्टिव हो जाएगा और दूसरे में अंडर एक्टिव रहेगा। जो हाइपोथायरॉयडिज्म जो है उसमें क्या होता है, हमारा जो थायराइड है वो अंडर एक्टिव होगा, मतलब कि जितना अमाउंट में उसे हार्मोन प्रोड्यूस करने चाहिए उतने अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं करेगा, उतना एक्टिवली काम नहीं करेगा, उतना एक्टिवली हार्मोन्स को प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो क्या हो गया? वो अंडर एक्टिव हो गया। तो अंडर एक्टिव में क्या होता है? हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म होता है कि जो थायराइड को जितना काम करना चाहिए वो उतना नहीं कर रहा है। ठीक है, हाइपर में क्या होगा कि वो ओवर एक्टिव है, मतलब जितना उसे हार्मोन प्रोड्यूस करने चाहिए उससे ज्यादा हार्मोन वो प्रोड्यूस कर रहा है। इस वजह से क्या होता है कि जो हार्मोन होते हैं T3 और T4, उनका लेवल जो क्या होता है वो बढ़ जाता है। अब इन सब में TSH का क्या रोल होता है? ठीक है, हार्मोन लेवल की बात करते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, हमारा जो T3 और T4 है उसका लेवल क्या होगा? डाउन होगा, लेकिन TSH का लेवल क्या होगा? हाई होगा। अब इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। जो TSH है, जैसे कि मैंने आपको बताया, TSH स्टैंड्स फॉर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो TSH क्या करता है? हमारे थायराइड को स्टिमुलेट करता है। किस चीज के लिए स्टिमुलेट करता है? कि वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करें। जो TSH है वो हमारा पिट्यूटरी का हार्मोन है, जो T3 और T4 है हमारे, वो हमारे थायराइड के हार्मोन है। तो होता क्या है, जब हमारा थायराइड नॉर्मल फंक्शन कर रहा है तो जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से T3 और T4 प्रोड्यूस होता है, जो कि मेटाबॉलिज्म में हेल्प कराता है। अब होता क्या है, जब हमारे ये T3 और T4 की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। ठीक है, जो हमारा थायराइड है वो अंडर एक्टिव हो जाता है, मतलब उतना जितनी अमाउंट में हमें T3 और T4 की रिक्वायरमेंट है उतनी अमाउंट में वो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है। तो होता क्या है, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, अब उसका रोल आता है। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है बेसिकली, वो हमारे TSH हार्मोन को रिलीज करता है, जो कि हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग। ठीक है, तो जो ये TSH है वो रिलीज किया जाएगा हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से। वो क्या करेगा? वो हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। किस चीज के लिए स्टिमुलेट करेगा? कि जो T3 और T4 हैं जो कि वो कम प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, वो ज्यादा प्रोड्यूस करे। तो बेसिकली जो TSH है वो एक्ट एज अ मैसेंजर कि वो जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो एडिक्वेटली हार्मोन्स को प्रोड्यूस करे। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में होता क्या है, हमारा जो T3 और T4 है वो उसका लेवल क्या हो गया? वो कम हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो TSH का लेवल है वो हाई हो गया। तो ये हो गया। क्यों हाई हुआ? क्योंकि वो थायराइड ग्लैंड को सिग्नल दे रहा है कि वो जो T3 और T4 है उनको प्रोड्यूस करें। तो हाइपो में क्या होगा, हमारा T3 T4 का लेवल कम होगा लेकिन TSH का लेवल ज्यादा होगा। उसमें क्या हो गया? हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, अब इससे ऑपोजिट होता है हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म में। उसमें क्या होता है कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो ओवर एक्टिव, जो थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स है जो कि हमारा T3 और T4 है वो हमारे बढ़े हुए हैं। अब वो ज्यादा है, जितना हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा वो बढ़े हुए हैं। तो अब फिर पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम होता है कि वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करेगा और सिग्नल देगा कि जो हमारे ऑलरेडी T3 T4 है वो ओवर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे TSH क्या काम करेगा कि थायराइड को सिग्नल करेगा, एज अ एक्ट करेगा एज अ मैसेंजर कि T3 और T4 की प्रोडक्शन को थोड़ा कम करें। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि जो हमारा TSH है वो कम अमाउंट में रिलीज होगा। ठीक है, उसकी जो सिक्रीशन होगी वो कम होगी। ठीक है, लेकिन जो हमारा T3 और T4 है उसकी जो सिक्रीशन होगी वो ज्यादा होगी। तो
अब ये क्या होता है हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म। तो बेसिकली लोग इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हमारा TSH बढ़ा हुआ आ रहा है तो मतलब हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म है, और अगर TSH कम है तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो TSH है वो एज अ स्टिमुलेंट की तरह एक्ट करता है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इन शॉर्ट अब मैं इस चीज को कंक्लूड कर रही हूँ कि अगर हमारा T3 और T4 का लेवल कम है तो हमारा थायराइड का लेवल ज्यादा होगा, मतलब TSH का लेवल ज्यादा होगा, जो कि होगा हाइपोथायरॉयडिज्म। और हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा, हमारा जो T4 और T3 है उसका लेवल हमारा होगा हाई, और TSH का लेवल होगा कम। दूसरी अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट करता है, T3 और T4 दोनों ही मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। अगर इनकी प्रोडक्शन ज्यादा हुई या कम हुई तो मेटाबॉलिज्म में क्या असर पड़ेगा। तो जो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा उसमें हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा, और हाइपरथायरॉयडिज्म में हमारा मेटाबॉलिज्म स्पीड अप हो जाएगा। हाइपर मतलब ज्यादा, तो स्पीड अप हो जाएगा, हाइपो मतलब कम, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा। दूसरी चीज आती है कॉजेस। दोनों का ही क्या कारण हो सकते हैं, हाइपो का भी और हाइपर का भी। अगर थायराइड ग्लैंड ज्यादा काम कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, और अगर कम काम कर रहा है तो भी वो क्यों कर रहा है। तो सबसे पहला कारण आता है हाशिमोटो थायरोइडाइटिस, हाइपोथायरॉयडिज्म में, जो कि सबसे मेन कारण होता है, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। वहीं अगर हम हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें तो ग्रेव्स डिजीज आता है, वो भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। हाइपो का जो नेक्स्ट रीजन होगा वो होगा आयोडीन डेफिशिएंसी। अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। दूसरा हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, एक्सेस आयोडीन इंटेक। अगर बॉडी में आयोडीन का इंटेक ज्यादा है तो हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। पोस्ट थायराइड सर्जरी या रेडिएशन थेरेपी, कोई भी थायराइड की सर्जरी हो या रेडिएशन थेरेपी हो, उसके बाद में क्या होता है, हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। और हाइपरथायरॉयडिज्म का क्या कारण हो सकता है, थायराइड नोड्यूल, जो कि क्या होते हैं, ओवरग्रोथ ऑफ द थायराइड सेल्स, उन्हें बोलते हैं थायराइड नोड्यूल। ठीक है। नेक्स्ट रीजन होगा कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। फ्रॉम द बर्थ जो पर्सन है उसको हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, जो उसका थायराइड है वो अंडर एक्टिव है। ठीक है। दूसरा हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होगा कि पिट्यूटरी डिसऑर्डर, कोई अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का ही कोई डिसऑर्डर हो गया है तो उसकी वजह से जो थायराइड हार्मोन्स के जो प्रोडक्शन होगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिम्टम्स की। अगर हम एनर्जी लेवल की बात करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म में फटीग होगा, और हाइपरथायरॉयडिज्म में हाइपर एक्टिविटी होगी। वेट की बात करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट गेन होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में वेट लॉस होता है। हार्ट रेट की अगर बात करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म में स्लो हार्ट बीट हो जाएंगी, जिसको हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। और हाइपरथायरॉयडिज्म में क्योंकि हाइपर एक्टिविटी हो रही है तो हार्ट बीट भी फास्ट हो जाएगी, सब कुछ फास्ट फास्ट हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो रहा था। ठीक है। हाइपर एक्टिविटी हो रही है, हार्ट बीट भी फास्ट हो रही है, जिसको हम बोलते हैं टेकिकार्डिया। टेम्परेचर सेंसिटिविटी में क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में जो पर्सन है वो कोल्ड इंटॉलरेंट हो जाएगा, सर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। और हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, हीट इंटॉलरेंस हो जाता है पर्सन। अगर स्किन और हेयर की बात करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म में ड्राई स्किन हो जाएगी, हेयर थिनिंग हो जाएंगे। और हाइपरथायरॉयडिज्म में जो स्किन है वो स्वेटी हो जाएगी और फाइन हेयर हो जाएंगे। थायराइड हार्मोन्स होते हैं, उनका हमारे मूड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसमें हमारा मूड क्या होगा, डिप्रेस्ड मूड हो जाएगा, मतलब डिप्रेशन कॉज करता है। और हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, एंजाइटी होगी, इरिटेबिलिटी होगी। नेक्स्ट आता है हमारा डायग्नोसिस। किस तरह से हम डायग्नोस कर सकते हैं थायराइड डिसऑर्डर को। तो सबसे पहले क्या होता है, ब्लड टेस्ट। ठीक है। क्योंकि जो T3 और T4 है उनके लेवल को जानने के बाद ही हम जान पाएंगे कि वो ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं या कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं। उसी से डिसाइड होगा कि हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, ब्लड टेस्ट। वो भी किसका, थायराइड पैनल। थायराइड पैनल में क्या क्या आता है, T3, T4 और TSH। ठीक है। हालांकि TSH क्या है, हमारा पिट्यूटरी का हार्मोन है, बट स्टिल क्योंकि वो एक्ट करता है एज अ मैसेंजर की तरह इन दोनों हार्मोन्स के लिए, जो कि है T3, T4, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। इम्पॉर्टेंट क्या, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि ये जानने के लिए, इंडिकेट करने के लिए कि हाइपोथायरॉयडिज्म है या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म है। ठीक है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा, हमारा लो हो जाएगा T3 और T4 और हाई होगा हमारा TSH। तो वो क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म। और अगर हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म है, हाई होगा हमारा T3, T4 और लो हो जाएगा हमारा TSH। तो ये तो हमारे हो गए ब्लड टेस्ट की बात। दूसरा किस तरह से डायग्नोस किया जा सकता है, थायराइड अल्ट्रासाउंड। ये क्या डिटेक्ट करेगा कि कोई नोड्यूल तो नहीं है, ठीक है, या कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं। नेक्स्ट आता है रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट। ये किस लिए किया जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म को इवेल्युएट करने के लिए। अब इसमें होता क्या है, अ रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक is also known as thyroid uptake test is a nuclear medicine test
that measures how much radioactive iodine the thyroid gland absorbs over a given time, helping assess thyroid function. ये एक न्यूक्लियर मेडिसिन टेस्ट होता है जो कि मेजर करता है कि हमारा जो थायराइड है कितना रेडियो एक्टिव आयोडीन को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, तो वो कितना एक्टिवली वर्क कर रहा है या कितना एक्टिवली वर्क नहीं कर रहा है, तो इससे हम असेस करते हैं थायराइड फंक्शन को। तो ये इसके डायग्नोसिस हैं। सबसे पहला क्या हमने जाना, ब्लड टेस्ट, दूसरा अल्ट्रासाउंड और तीसरा हो गया हमारा रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा थायराइड डिसऑर्डर अफेक्ट आवर मेटाबॉलिज्म, एनर्जी एंड ओवरऑल हेल्थ। थायराइड डिसऑर्डर जो है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को भी इफेक्ट करेगा, हमारे एनर्जी लेवल को भी इफेक्ट करेगा और हमारी ओवरऑल हेल्थ को इफेक्ट करता है, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन थ्रू ब्लड टेस्ट इज इंपॉर्टेंट। जितना जल्दी हो सके अगर वो डिटेक्ट हो जाए तो उसको क्योर किया जा सकता है, जल्दी से क्योर किया जा सकता है। दोनों ही कंडीशन ट्रीटेबल है, अलग अलग ट्रीटमेंट अप्रोचेस हैं। प्रॉपर मेडिकेशन से, प्रॉपर लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ दोनों ही क्योर की जा सकती हैं। So to wrap up, thyroid health is crucial for overall well-being. If you are experiencing any symptoms like weight changes, fatigue, heart rate irregularities, get tested early. With the right treatment, thyroid disorder can be managed efficiently. So that's all about this video. If you find this video helpful, please give it a big thumbs up. Do share this video and subscribe to my channel for more upcoming videos. Thank you so much for watching my video. Have a great day.